ओम शांति। आइए सुनते हैं 26 जून 2025 की प्यारे प्यारे मीठे मीठे शिव बाबा की मीठी मीठी ज्ञान मुरली। किसके लिए है? मीठे मीठे बच्चों के लिए है और भक्तों के लिए है। आज परमपिता परमात्मा स्वयं शिव बाबा निराकार भगवान क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं, बच्चों तुम्हें मालूम है किसकी तुमने गोद ली है? बच्चे कह रहे हैं, बाबा हम ईश्वरी गोद में हैं। तो भगवान भी कह रहे हैं, बिल्कुल राइट है बच्चों, तुम सभी कुछ सब कुछ जान गए हो। बाबा ने कहा तुमने बच्चों ईश्वर की गोद ली है, यानी भगवान की गोद ली है। लेकिन काहे के लिए? इसलिए कि मनुष्य से देवता बनने के लिए। जब ईश्वर की गोद ली है, भगवान की गोद ली है, तो तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। लेकिन एक बात और भी है, उनकी श्रीमत पर ही तुम्हें मनुष्य से देवता बना देगी। अगर उनकी श्रीमत का पालन करोगे, उल्लंघन नहीं करोगे, तो तुम्हें मनुष्य से देवता बना देती है। और उल्लंघन करोगे, श्रीमत पर नहीं चलोगे, देह भान में रहोगे, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। भगवान स्वयं शिव बाबा क्या कहते हैं बच्चों से? कह रहे हैं कि तुम ही बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो और श्रेष्ठ बन जाओगे और नई दुनिया में तुम ही देवी देवता का पद पाओगे। और किसी दुनियादारी में नहीं लगना है, तुम्हें अपने जीवन अपने समय पे अच्छे से कर्म करना है, श्रेष्ठ बनना है। इसलिए बाबा ने कहा प्रश्न में, आप मुए मर गई दुनिया, इसका अर्थ क्या है? आप मुए मर गई दुनिया यानी आपका नया जन्म है। इसलिए दुनिया की तरफ तुम्हें नहीं देखना है, क्योंकि जब तुम ईश्वरीय औलाद बनते हो तो तुम्हारा जन्म अलौकिक होता है और तुम अविनाशी ज्ञान रतन को यूज करते हो और अविनाशी आत्मा को याद करते हो। किसी मनुष्य के बारे में तुम ध्यान नहीं देते हो और ना ही उन्हें याद करना है। तुम्हें तो भगवान स्वयं परमात्मा परमपिता को याद करना है, क्योंकि तुम आत्मा हो, तुम्हारा अलौकिक जन्म है और तुम ईश्वरी गोद तुमने ली है। इसलिए तुम्हें पुरानी दुनिया से ममत्व तोड़ देना है। फिर स्वयं शिव बाबा क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं सारी दुनिया तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाती है। दूसरे मनुष्य तो जिस दुनिया में मरते हैं उसी दुनिया में जन्म लेते हैं, लेकिन तुम्हारा जन्म कैसा होगा? तुम्हारा जन्म फिर इस पुरानी दुनिया में नहीं होता है, नया जन्म नई दुनिया में होता है। जब तुम अलौकिक बन गए हो, अलौकिक जन्म हो गया है, तुम परमात्म संतान बन गए हो, ईश्वरीय औलाद बन गए हो, भगवान के प्यारे बन गए हो, सारे संबंध भगवान से जोड़ दिए हैं, तो इसलिए तुम्हारा इस दुनिया में पुरानी दुनिया में जन्म नहीं होगा, तुम्हारा नई दुनिया में जन्म होगा, सतयुग की दुनिया में। इसलिए तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। भगवान कह रहे हैं, स्वयं परमपिता कह रहे हैं, इसीलिए तो तुम्हें स्वर्ग की बादशाही मिल जाती है। फिर बच्चे गाते भी हैं, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। भगवान ने कहा जो फिर भक्ति मार्ग में गाया जाता है, इस समय जबकि तुम बाप के पास जीते जी मरते हो, यानी भगवान से सारे संबंध जोड़ लेते हो, मनुष्य आत्माओं से कोई भी लगाव नहीं रहता, बस अपने कर्म के लिए लगाव रहता है। कर्म अच्छा करना है, गलत नहीं करना है, आपे ही सबको मिलेगा। बरोबर सारी दुनिया ही तुम्हारे लिए ख़त्म हो जाती है। लेकिन अज्ञान काल में मनुष्य मरते नहीं, अज्ञान काल में मनुष्य नहीं मरते हैं, दुनिया उनके लिए कायम रहती है, दुनिया पे मरते हैं, खरी खोटी कहते हैं और गलत करते हैं। तुम बच्चे, तुम्हारे लिए दुनिया खत्म हो जाती है। कहावत भी है, आप मुए मर गई दुनिया, परंतु दुनिया विनाश तो नहीं हो जाती, इस ही दुनिया में फिर जन्म लेना पड़ता है, पर मर जाते हो तो दुनिया भी खत्म हो जाती है। बाबा ने कहा कि बच्चा होने से हमको सतयुग का बर्थ राइट मिलता है, स्वर्ग की बादशाही मिलती है।
जब तुम भगवान के बच्चे बन जाते हो तुम्हें सतयुग का वर्थ राइट मिलता है, यानी स्वर्ग की बादशाही मिलती है, सुख मिलता है, शांति मिलती, पवित्रता मिलती है, तुम देवता पद मिलता है। इसीलिए भगवान कहते हैं इसमें कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ भगवान को याद करो। मेहनत है भी और नहीं भी है। फिर बाबा कह रहे हैं मनुष्य जब कोई कहते हैं मरने पर होते तो कहते हैं राम राम करो, कोई बात बिगड़ गई तब कहते हैं राम राम करो, भगवान भगवान करो। ये आदत पुरानी बन जाती है, लेकिन तुम नहीं कह सकते, तुम नहीं कहते हो। तो कहते हैं पिछाड़ी में उठाते समय राम राम सत है। अब राम राम करो तो अभी करो जब पिछाड़ी तक याद आए, अंत समय तक याद आए। ये भगवान ही कहते हैं राम नाम सत है, राम भगवान को कहा गया है। और यही बाबा कहते हैं कि राम नाम सत है और परम पिता परमात्मा जो सत है उसका ही नाम लेना चाहिए। उसको राम भी कह देते हैं, माला भी राम राम कहिए सिमरते हैं। राम राम की धुनी ऐसी लगाते हैं जो बाजा बजाते हैं। लेकिन तुम बच्चों को बाप समझाते हैं कि कोई आवाज़ नहीं करना, सिर्फ बुद्धि से याद करना है। तुम जानते हो जीते जी ईश्वर की गोद में आने से दुख रूपी दुनिया खत्म हो जाती है, दुख रूपी दुनिया खत्म होने हो जाती है। और तुम बाबा हम आपके गले का हार बन जाएंगे, इस तरीके से संकल्प आएंगे। कह भी जाता है कि रुद्रमाला में पिरोए जाओगे। तुम रुद्रमाला में पिरोने के लिए इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हो, लेकिन कल्प पहले तुम बैठे भी थे और अब भी बैठे हो, दूसरा कोई सत्संग नहीं है। ये सत्य का सत्संग है, सत्य है। समझते हो कि हम ईश्वर बाप के गले में पिरोए जाएंगे, बाप के गले का हार बनेंगे। मन बुद्धि आत्मा में ही बुद्धि है ना, बुद्धि समझती है फिर कहती है। पहले संकल्प आता है फिर कर्मेंद्रियों से कहा जाता है बाबा बरोबर हम आपके बने हैं, बाबा के ही होकर रहेंगे। गॉड इज़ फादर, हे गॉड, हे परमात्मा, हे परम पिता, हम आपके हूँ, आपका ही सब कुछ है। देवता से फिर सूर्यवंशी को भी कहा जाता और चंद्रवंशी को छत्री कहा जाता है। इसलिए बाप परम पिता परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, सिकी लगे बच्चे, कितने ढेर सिकी लगे बच्चे हैं। किसका बच्चा गुम हो जाता है, 6-8 मास बाद आकर फिर मिलता है। बाबा ने कहा बाप को कितनी खुशी होगी। यह भी बाप कहते हैं लाडले सिकी लगे बच्चे, तुम 5 विकार 5000 वर्ष बाद आकर मिले हो। लाडले बच्चे तुम बिछुड़ गए थे, अब फिर आकर मिले हो बेहद का वर्षा लेने के लिए। डीटी वर्षा सावरनिटी इज़ योर गॉड फादरली वर्थ राइट। बाबा तुमको बेहद की बादशाही देने आया है, सुख देना आया है, इसलिए गॉड फादर को याद करो। कहते भी हैं कि वो बाप गुप्त है, सत्य है, परमपिता सत्य, भगवान सत्य है, परंतु इतना लायक तुम्हें बनना है और श्रीमत पर जरूर चलना है। कहकर फिर अगर तुम भूल गए तो फारकती हो जाती है। बच्चों को कितना प्यार किया जाता है, बाप बच्चों को सिर पर रखते हैं। बेहद के बाप के कितने बच्चे हैं, बाबा कितना ऊंच पढ़ाते हैं। पाँव में जो गिरे हुए हैं उनको भी ऊपर उठाते हैं। जो भक्त और भगवान देवताओं के पैर छूते हैं और पैर में गिरते हैं उनको भी भगवान आकर सुख देते हैं और ऊंचा उठाते हैं। इसलिए खुशी में कितना रहना चाहिए, श्रीमत पर चलना चाहिए। एक की मत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा। श्रीमत पर चलेंगे तो तुम श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। क्षत्रिय तो फिर भी 2 कला कम हो गए, यहाँ है ही मनुष्य से देवता बनने का, क्षत्रिय नहीं है। बाप पूछते हैं कि गलत सोच, गलत कर्म, गलत निगाह सब मालूम हो जाती है, इसलिए गलत का परिणाम गलत ही होता है। जिद नहीं होनी चाहिए, कोई कर्म में अहंकार नहीं होना चाहिए, वफादारी का काम होना चाहिए। भगवान ने कहा तुम बच्चे श्रेष्ठ बन रहे हो, वफादार बनते हो, भगवान की श्रीमत पर चलते हो, ना अपमान करते हो, ना अपमान सहते हो। बाबा ने कहा जब कोई अपमान करे तो अपमान का बदला मैं लूँगा।
तुम चुप रहो, तुम ही समझ सकते हो, नया कोई बिल्कुल नहीं समझेगा। मनुष्य देवता बनने की कॉलेज है। कोई को तो 7 रोज बहुत रंग चढ़ जाता, कोई को तो बिल्कुल नहीं चढ़ता। भगवान कहते हैं कि छीछी कपड़े पर बड़ा मुश्किल से रंग चढ़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ये छीछी दुनिया है, छीछी तो है ही बातें हैं। बेहद के बाप ने कहा, तुम बच्चे जानते हो। हाँ, मेरे में भी है, सर्वव्यापी है। अरे तुम्हारे में भी पूछने की बात ही नहीं है। कहते हो बाप भगवान, तो फिर बाप तेरे में अथवा मेरे में कैसे हो सकता? बाप है तो बाप से वर्षा जरूर मिलना चाहिए। भगवान के बने हो तो तुम्हें अधिकार और सुख जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि बाप ना गलत सहता है और ना गलत करता है। सह लेता है गलत, लेकिन करता गलत नहीं है। सहने का परिणाम ही निकलता है। सहने से अगर अच्छी बात है तो सहो, सहने की भी शक्ति होती है। भगवान ने कहा, परमपिता शिव बाबा ने, अगर सहते सहते मन परेशान हो गया तो बोलना तो पड़ता ही है। 1000 वर्ष बाद फिर आकर मिले हो बच्चों, चुप कैसे बैठोगे? कुछ ना कुछ तो संकल्प में हमसे बोलोगे। परेशान क्यों होगे? परेशान होगे तो बाप को भी दुख होगा। अपने मन की, अपने दिल की बताना पड़ेगा। तो जानते हो, हम स्वर्ग के मालिक थे, फिर हम ही मालिक बनते हैं। स्वर्ग में जाना जरूर है, फिर पुरुषार्थ अनुसार ऊंच पद पाना है। पुरुषार्थ करते करते थक नहीं जाना है। पुरुषार्थ में ही सब कुछ है। प्रारब्ध है, जो कुछ पाना है पुरुषार्थ में ही मिलेगा। अगर पुरुषार्थ भूल गए तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारा गलत किया हुआ वापस आ जाएगा। इसलिए पहले सबका भला करो। भला करने में ना अगर किसी को संतुष्टि हो तो इसके लिए तो मैं हूँ। कहते भी हैं, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। भला करते 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 मनुष्य भला करता है, लेकिन इज्जत लेने वाला इज्जत नहीं करता है, इज्जत गंवा देता है, क्योंकि वो अज्ञानी है, उसको कुछ मालूम नहीं है, वो अंधेरे में है, उसके पास रोशनी नहीं है, दिव्य रोशनी। भगवान ने कहा कि सूर्यवंशी में आना है तो मम्मा और बाबा को फॉलो करना है, अपनी मत पर नहीं चलना है। श्रीमत से ऊंच देव पद पाना है। हम बाबा के ही होकर रहेंगे, इसी निश्चय में रहना है। कभी किसी की बात में संशय नहीं उठाना है। कोई कुछ करे, कोई कुछ कहे, तुम्हें भगवान के बने हो, भगवान की श्रीमत पर चलना है। भगवान ने कहा, तुम कहोगे करना है, कहते कहते कहना है, और सुनते सुनते भी कहना है। बाबा ने कहा वरदान में, बाप के हर डायरेक्शन का कायदे से फ़ायदा लेने वाले तुम ही बच्चे मर्यादा पुरुषोत्तम हो। जब तुम बच्चे बने हो तो फ़ायदा भी तुम्हारा ही होगा। गलत गलत होता, सही सही होती है। कहा जाता है जितना कायदा उतना फ़ायदा। इसीलिए अमृत वेले से जो भी फ़ायदे बने हैं, किनारा नहीं करो। पढ़ाई को मत छोड़ो, दिनचर्या बनी हुई है, उसमें मन नहीं भी लगे तब भी दिनचर्या कुछ मिस नहीं करना। जैसे भक्त लोग नियम का पालन जरूर करते हैं, मंदिर में मन भी नहीं भी लगे तो भी जाएंगे जरूर। आपको स्वयं ला में कर्ष हो। इसी अनुभव से हर नियम का पालन तुम्हें करना है, करके चलना है। मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाओगे। मर्यादा की लकीर में रहना है, मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाना है। बाबा ने कहा, मैं बैठा हूँ, तुम चिंता क्यों करते हो? जिनके पास बाबा ने कहा, जिनके पास, बाबा कह रहे हैं, जिन बच्चों के पास रहम दिल की भावना होती है और वो बच्चे जिनके पास संतुष्टता का विशेष गुण है, उनके पास सर्व गुण स्वतः आ जाएंगे। संतुष्टता का भी गुण होना चाहिए। अगर गलत कर्म है तो संतुष्टता आ नहीं सकती। गलत तो गलत होता है, सही तो सही होता है। भगवान के बच्चे संतुष्ट रहने में ही उनको खुशी है।
सबको संतुष्ट होना चाहिए, सभी के लिए बात है ये, भगवान किसी को दो राय नहीं देते। भगवान ने कहा, जो याद करे उसका भी भला करता हूँ, नहीं याद करे उसका भी भला करता हूँ, लेकिन जो मुझे नहीं याद करता है उसको तो भोगना तो पड़ता ही है, क्यों तब उसके खाते में लिख जाता है। शिव बाबा कहते हैं, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, तुम ही मेरे लाडले बच्चे हो। घर गृहस्थ में रहते हुए भगवान को याद करो। याद करने के बाद अपने गलत शब्दों को मनन करो। जो गलत शब्द कहता है वो उसी के लिए है। जो आपे ही गड्ढा खोदे तो तुम क्या कर सकते हो। बाबा ने कहा, खुश रहो, मुस्कुराते रहो। मैं बैठा हूँ, चिंता करने की बात नहीं।